आप लगा दीजिए ट्रेनिंग में, आधा हम लगा देते हैं। मतलब सौदा करके लोग आए होंगे, है ना। कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी पूरा आशीर्वाद चाहिए, आप तो जान ही रहे हमारे बारे में कैसे क्या चल रहा है। मतलब गुरुजी बोले होंगे तो पूरा आशीर्वाद है भाई, है कि नहीं है। तो ठीक है, ट्रेनिंग का आप समझ लीजिएगा, बाकी मैं आ जाऊंगा, है कि नहीं है। ऐसे लोग भी आए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी आए होंगे ट्रेनिंग के नाम पे, मतलब बहुत एक्साइटमेंट जोश में हो गए होंगे, एनर्जी में हो गए होंगे कि भाई ऐसे ट्रेनिंग लेकर लोग यहाँ तक बने हैं, करोड़पति बने हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट आए हैं, बड़े बड़े प्रमोशन आए हैं, और ऐसे भी ट्रेनिंग हम लेकर हम यहाँ तक आएंगे, है कि नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी आए होंगे। चले जैसे भी करके आए, चाहे किडनैप करके आए, जैसे भी करके आए, ऐसे माहौल में, ऐसे मोमेंट में अगर आप बैठ गए हो तो ये इस बात का गारंटी है कि जो आप सीख कर जाएंगे, इतना मैं गारंटी मैं रख सकता हूं, क्योंकि मैं रॉयल डायमंड यहां तक मैं पहुंचा सकता हूं कि 5 करोड़ तक का नॉलेज दे ही सकता हूं। तो बहुत सारे हमारी आपकी बातें होगी, 2 दिन हम लोग एक छत के नीचे रहेंगे, बहुत सारी बातें होगी। और जो 10 कदम की ट्रेनिंग होती है सर, यहाँ पे पूरा बेसिक नॉलेज दिया जाता है। बेसिक नॉलेज का मतलब जो ग्राउंड पे हमें काम आता है कि नहीं। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि प्लान देने के बावजूद भी लोग कहते हैं ये कागज दिखाओ, ये कागज दिखाओ, लोग बोलते हैं ना। मतलब ऐसे लोगों को भी संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना। ग्राउंड पे जाने के बाद बहुत सारे लोग, बड़े बड़े खोपड़ा वाले लोग मिलते होंगे, गए समझाने के लिए, खुद ही समझा रहे हैं। ऐसा भी होता है ना। बोलते होंगे जितना आपकी उम्र उतना तो मैं नेटवर्किंग करके छोड़ दिया, कहाँ झूठ मूठ के चक्कर में पड़े हो, है कि नहीं है। ऐसे उम्र में आपको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, अच्छे जॉब की तैयारी करना चाहिए, कहाँ फंस गए, है कि नहीं है। लोग ऐसे बोलते होंगे, नेगेटिव बातें करते होंगे, करते कि नहीं करते लोग। अब बहुत सारे लोग, अच्छे लोग भी मिलते हैं। जब मार्केट में आप जाते हैं प्लान करने के लिए, हो सकता है कि बता किसी और को रहे हैं, समझ किसी और को होता है ऐसा। प्लान मैं किसी और को बता रहा हूँ, और जिसको मैं प्लान बताने गया था, समझाने गया था, वो व्यक्ति नहीं समझता है, लेकिन जो बगल वाला सुनता है वो ज्वाइनिंग कर जाता है। ऐसा आपके साथ हुआ है? मेरे भी साथ कई बार हुआ है। तो दोस्त, ये रोज का काम लगा रहेगा। जब हम मार्केट में रहते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें होती है, इसे हमें आपको कभी घबराना नहीं। जब हम लोग मार्केट में थे, जब हम लोगों से मुलाकात करते थे, ना हमारे पास कोई अचीवमेंट था, ना कोई गाड़ी था, और ना बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे, ना उतना ज्यादा सुविधा था, ना उतने सारे प्रोडक्ट था। आप सोचिए कि जब उस स्थिति में हम लोग, जब ने शुरुआत किया था, जब कंपनी का 16 प्रोडक्ट था, क्या उस समय प्रॉब्लम नहीं आई होगी? आई होगी। सर, जब हम लोग कंपनी को शुरुआत किए थे, कंपनी में कोई अचीवमेंट नहीं था, और जब हम एसलीपीएस की बात करते थे, रिजल्ट की बात करते थे, आयुर्वेद की बातें करते थे, उस समय भी बहुत चैलेंज आते थे। लोग कहते थे गारंटी लेंगे क्या, है कि नहीं है। अरे ऐसी कंपनियां बहुत आई, चली गई, लोग ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? तो क्या उस समय हमारे आप क्या चैलेंज नहीं आया था? आया होगा ना। जब हम लोग ने इतना झेल के चले आए, तो क्या आप लोग नहीं आ सकते? आ सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, हमारे जो गुरु जी बताए थे वो चीजें आज मैं आपको बता रहा हूँ। गुरुदेव ने बताया था एक ही बात कि बेटा प्रॉब्लम तो बहुत आएगी, सवाल तो बहुत आएगा, रुकावटें तो बहुत आएगी, समस्याएं तो बहुत आएगी, बस एक चीज ध्यान रखना, अपना कभी दिमाग न खराब करना। अगर 3 से 5 साल अपना दिमाग नहीं खराब किए, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जिस दिन मैं करोड़पति बनूंगा, उस दिन आपको भी करोड़पति बनाएंगे। जिस दिन मैं कार लूंगा, उस दिन आपको भी कार दिलवाएंगे। जिस दिन मेरे पास अचीवमेंट होगी, उस दिन आपके भी पास अचीवमेंट होगी। जिस दिन मेरे पास घर होगा, उस दिन आपके भी पास घर होगा। जिस दिन मैं विदेश यात्रा करूंगा, उस दिन आप भी विदेश यात्रा करेंगे। और मैं अपने घर में ढेर सारी खुशियां दूंगा, तो आप भी अपने घर में बहुत ढेर सारी खुशियां देंगे। बस अपना दिमाग मत खराब करना। जब भी आपका दिमाग खराब लगे, एक बार जरूर मुलाकात करना, है कि नहीं है। तो वो बात यहाँ तक मुझे ले आई। मैं भी नेगेटिव पॉजिटिव, भाई इंसान है तो होता ही रहता है, होता कि नहीं होता है। लेकिन कभी हमने दिमाग अपना नहीं खराब किया कि नहीं आज के बाद ये नहीं करेंगे, आज के बाद एसलीपीएस नहीं करेंगे, नेटवर्किंग नहीं करेंगे। कभी अपलाइन से मुंह फुला के घूम रहे हैं, है ना, कभी सिस्टम से मुंह फुला के घूम रहे हैं। तो भाई मुंह फुलाने से कुछ मिलता नहीं है।
हर एक चीज का सोल्यूशन है। आप लेना क्या चाह रहे हैं, सोल्यूशन ले रहे हैं कि प्रॉब्लम ले रहे हैं, है कि नहीं है? अगर आप सोल्यूशन लेंगे तब तो इस बिजनेस के अंदर कोई आपको पिछाड़ नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको पैर नहीं खींच सकता, है कि नहीं है? बस अपने दिमाग में क्या रखना है, पॉजिटिव बातें रखना है, दिमाग नहीं खराब करना है। 3 से 5 साल, कितना? 5 साल। अगर 5 साल अगर आपने सही तरीके से दे दिया, जैसे आपका अपलाइन बता रहा है, जैसे आपको समझा रहा है, जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, अगर आपने सही तरीके से 5 साल कर दिया मेरे भाई, दूसरा विनोद सोनी आप होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बातें क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? 5 साल समय देने के लिए तैयार है सारे लोग? चलिए, बहुत अच्छा है। अगर आपने समय दिया तो एचमेंट जो आज मेरी देख रहे हैं, जो आज हमारे गुरुदेव लोगों की देख रहे हैं, एचमेंट आपकी होगी। पैसा धैर्य तो रखना पड़ेगा। ऐसे एक इंसान था, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आगे के सेशन शुरुआत करता हूं। एक इंसान था, अचानक वो मर गया। गया ऊपर, मुंह फुला के घूम रहा है। लोग उससे पूछ रहे हैं क्या है भाई, ये मुंह फुला के घूम रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, सिर्फ मुंह फुला के घूम रहा है। चला, मैं आया यहाँ पे क्यों आया? ना मुझे सर्दी हुआ, ना मुझे जुकाम हुआ, ना बुखार हुआ, ना छींक आई, अचानक हम यहाँ पे कैसे आ गए? है कि नहीं है? मुंह फुला के घूम रहा है। उससे पूछा इमराज से कि भाई मैं यहाँ पे क्यों आया? ना मैं बीमार था, ना मुझे कैंसर हुआ था, ना टीबी हुआ था, ना सर्दी हुआ था, ना जुकाम हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, अचानक मैं कैसे आया? भाई काफी देर के बाद हिसाब पाती हुआ, सब कुछ रिसर्च हुआ कि भाई वाकई में क्यों आया, बीमार भी नहीं था। तो ये हुआ कि भाई एक टारगेट चल रहा है, इसलिए यहाँ पे आ गया, है कि नहीं है? मतलब पूरा रिसर्च होने के बाद क्या पता चला कि टारगेट चल रहा है, उसी बहाने में ये भी आ गया। तो ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ 10 कदम चल रहा है, अचानक कोई ऐसे आ गया। चलो कोई बात नहीं, अगर आ गए तो ब्रांड एम्बेसडर क्लियर है आपका। तो दोस्त, मार्केट में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। क्या आप चाहते हैं कि अगर हमारे सामने कोई नेटवर्कर मिले, 10 साल एक्सपीरियंस वाला, 15 साल एक्सपीरियंस वाला, 20 साल एक्सपीरियंस वाला, है ना सर? नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत अच्छे नॉलेज होने के बावजूद भी वो फेलियर इंसान है, तब पर भी समझ नहीं पा रहा है। क्या ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं? अगर ऐसे लोग मिल गए तो क्या उनको समझाना चाहते हैं? क्या अगर ऐसे लोग मिल गए तो अपने तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो ऐसे कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बात करना है, ये मैं आपको पहले बताऊंगा। ठीक है दोस्त? इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से लोग झोला लेके घूम रहे हैं, तब पर भी आज कोई सक्सेस उनके पास नहीं है। आज भी वही मोटरसाइकिल है कि नहीं है? यस सर। आज भी वही मोटरसाइकिल है, आज भी प्रॉब्लम में है, तब पर भी ईगो है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सारा नॉलेज है कि नहीं है? भाई डायरेक्ट सेलिंग का मतलब 3 से 5 साल के अंदर आपकी लाइफ चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि जो हम काम करते हैं ना, ये क्या है, टीम वर्क है ना सर। टीम वर्क में क्या होता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम होता है कि नहीं होता है? कम समय में ज्यादा पैसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन तब पर भी वो नहीं समझ पाते, तब पर भी वो अपनी कंपनी को जिंदाबाद 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 करते रहते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा होता है ना? चलिए, हमारी आपकी बातें होगी 100%। कितना? मैं लगातार 70% बोलूंगा, क्या 30% सारे लोग सपोर्ट करेंगे? सारे लोग? आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। सारे लोग सपोर्ट करेंगे? यही आवाज हमको चाहिए। मुझे भी लगना चाहिए यार, मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ। वो बंद तो नहीं हो रही है? तो आप जवाब देना। दोस्तों, जब ऐसे लोग मार्केट में मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। सामने वाला जितना बोलता है आप उसकी तारीफ करते हुए, है ना सर, उसकी तारीफ करते हुए उससे क्या करना चाहिए, उसकी पहले बात सुनना चाहिए। हम लोग करते क्या है कि बात नहीं सुनते, अपनी सुनवाना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं होता? पहले सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है, पहले सुनना है कि नहीं है? आप बोल सकते हो
यार उम्र में भी बड़े हैं, नॉलेज भी बड़ा है कि नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग आप पहले से किए हैं, तो इससे मतलब ये साबित होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है। और आज मैं अगर आपके सामने बैठा हूं तो ऐसे पर्सनालिटी के साथ में बैठा हूं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि नहीं दोस्त? खूब ढेर सारी उनकी बातें सुनना। बहुत सारे लोग सुनाते सुनाते भी बोलते हैं कि मैं बहुत सारी कंपनियां किया हूं, कोई भी कंपनी आज तक छूटा नहीं। ऐसे लोग बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे लोग बोलते कि नहीं बोलते? अगर ऐसे लोग बोलते हैं तो सोच लेना कि 100% वो यूज हुए। अगर बार बार कंपनियां कोई बदलता है तो वो क्या होते हैं? यूज होते हैं, है कि नहीं है? कभी यहाँ 6 महीना गड्ढा करे, कभी वहाँ 6 महीना गड्ढा करे, कहीं वहाँ 6 महीना गड्ढा करे, क्या पानी निकलेगा? लगातार एक जगह पे बोरिंग जब होती है तब जाके अच्छे पानी निकलते हैं, होता कि नहीं होता? लेकिन वो बार बार अगर चेंज कर रहा है तो वो यूज हो रहा है। ऐसे सोचो आप। तो आप सामने वाले को सबसे पहले क्या करना है? ध्यान पूर्वक सुनना है। सुनने के बाद फिर बोलना है, सर क्या मैं आपसे बात कुछ कर सकता हूं? कि अभी कुछ है अगर आप बताना चाहें, है ना सर? तो और भी हो कुछ चीजें बताइए। बोलते कि नहीं सर अब आप बताइए, अब आप बोलिए। बोलते कि नहीं बोलते? यस सर। बोला भाई पूरा मत मानना, उम्र में भी छोट, नॉलेज भी छोट, है कि नहीं है? लेकिन एक सवाल है आपसे हमारा, एक सवाल है हमारा कि एमएलएम है क्या? पूछना है सामने वाले से। क्या पूछना है? एमएलएम है क्या? इसकी परिभाषा क्या है? आप 20 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, है कि नहीं सर? बहुत सारे लोगों से हमसे मुलाकात होती है, बोलना कि डेली मुलाकात होती है, 10-15 लोगों से डेली मुलाकात होती है, आप जैसे एक्सपीरियंस वाले लोगों से, है कि नहीं है? नई मीटिंग के दौरान तो ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है भाई, 100-100, 150, 200 लोगों के साथ में मुलाकात होती है। और हमारा सवाल होता कि एमएलएम है क्या? होता कि नहीं होता? चलिए आपसे भी मेरा सवाल है, माइक देना भाई, कहाँ गए? एक माइक देना, उधर दे। चालू है? आप बीच में जाए, किसी को भी देना जिसको समझ में आ जाएगा। ये बीच में से तो एमएलएम क्या है सर? अपने हिसाब से बताओ, बाकी तो हम तो है ही। मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत खूबसूरत। और नेक्स्ट किसी को दो अपने अगल बगल, आप वही रहो ना उधर से। मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग। नेक्स्ट शर्माना नहीं है, जो आ रहा है वो बोलना है, यहाँ शर्म नहीं करना है। हाँ सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत बढ़िया। और ये मेरे मल्टी लेवल मार्केटिंग सर। बहुत बढ़िया। इधर सिस्टम लोग को दीजिए, आप ले लो सर, आप ले। सर मल्टी लेवल मार्केटिंग। बहुत बढ़िया, इधर से भी दीजिए। एमएलएम का मतलब सर मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, यही ना? चलिए ले लीजिए भाई, माइक ले लीजिए। मजा लो मजा। मजा लो मजा, क्या बात है, सही बात है कि नहीं है? कोई बात नहीं सर, सब अगर हर इंसान से यहाँ पूछा जाए तो हर का एक्सपीरियंस ऐसे ही होगा। कोई कहेगा नेटवर्क मार्केटिंग, कोई का मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना सर? जैसे अभी अंकल जी बोल रहे थे मजे लो मजे, ये भी गलत नहीं है। मजे लो ये भी कोई गलत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि नहीं है? अच्छा, कुछ लोग इसको महालक्ष्मी मंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महालक्ष्मी मंत्र। ये भी गलत नहीं है कि नहीं है?
अगर हर इंसान से पूछा जाए तो अपने हिसाब से, अपने अनुभव से कुछ न कुछ बताता है। कारण क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग का आज तक कोई स्कूल ही नहीं बना कि आपको एजुकेशन दिया जाए, है कि नहीं है? डायरेक्ट सेलिंग का आज तक कोई कोचिंग सेंटर नहीं बना जहां आपको इसका एजुकेशन अलग से दिया जाए, है कि नहीं सर? इसलिए सुनी सुनाई अब तक इसको ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे ही लोग बोलते हैं। मतलब मोटिवेशन में अब तक डायरेक्ट सेलिंग में लोग काम किया। बात समझ रहे हैं? मोटिवेशन का मतलब समझ रहे हैं? मतलब जो लीडर आई, जो कंपनी आई, जो चीज बताई वही जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा है कि नहीं है? अब तक ऐसे ही हो रहा है सर। डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात किया जाए तो हमारे इंडिया में पहली बार अगर आया था तो कहते हैं ना 1995-96 में आया था, है कि नहीं है? यस सर। उस समय से डायरेक्ट सेलिंग जब आया हमारे इंडिया में तो बड़े लोग खुश हुए, बहुत हैप्पी हुए यार हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आया। कुछ लोग, बहुत कम ही लोग जानते थे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, लेकिन जब धीरे धीरे इसको जानना शुरू किए तो लोग बहुत तेजी से शुरुआत किए, है कि नहीं है? बहुत तेजी से शुरुआत किए। कारण क्या था कि जब उस समय की बात थी, नेटवर्क मार्केटिंग MLM की बात थी, उस समय इमोशन से काम होता था। क्या होता था? इमोशन से काम होता था। लेकिन इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा MLM का मतलब क्या होता है। ब्रांड प्रोडक्ट बेचने का लास्ट वर्जन व्हाट इज दी MLM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांड प्रोडक्ट बेचने का लास्ट वर्जन व्हाट इज दी MLM बोलते हैं। मतलब जो MLM में जो प्रोडक्ट हुआ करता था वो ब्रांड प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता था, है कि नहीं? हमेशा इसमें ब्रांड प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता था, लेकिन इसमें क्या किए लोग, ब्रांड को हटा के अनब्रांड घुसा दिए। लोग जानते थे कि इंडिया के लोग क्या जानेंगे ब्रांड क्या चीज होता है कि नहीं दोस्त? क्योंकि यहाँ के लोग सोशल मीडिया से दूर थे, है ना सर? नॉलेज में कम थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, जिसकी वजह से लोग इसको कुछ भी बना के बेचते चले गए। डायरेक्ट सेलिंग में जब आया इंडिया के अंदर, लोग क्या क्या बेचना शुरू किए? अनब्रांड प्रोडक्ट, बिना नीड का प्रोडक्ट, जंतर मंतर भी बेचना शुरू कर दिए। डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भभूत भी बेचना शुरू किए। भभूत मार्केट में नहीं बिका, जंतर नहीं बिका सर, ऑनलाइन बिकता कि नहीं बिकता है? यस सर। सोचिए, महालक्ष्मी मंत्र भी बिका। मतलब इसके नाम से जो भी चीज बेचे गए लोग लेते चले गए। अब कैसे लोग लिए? ऐसे लोग लिए जैसे कोई चाचा ज्वाइनिंग किया, है ना, या उसका भतीजा ज्वाइनिंग किया। भतीजा गया चाचा के पास, चाचा चाचा एक कंपनी एक ऐसी आई है, अगर आप ज्वाइनिंग कर जाते हैं तो हमारी लाइफ चेंज। अब कौन चाचा नहीं चाहेगा कि भतीजा की लाइफ चेंज हो जाए? चाहेगा कि नहीं चाहेगा? Yes. वो ज्वाइनिंग कर लिया, किसके खुशी में? अपने भतीजे को खुशी में। अब एक भांजा ज्वाइनिंग किया, अब वो गया मामा के पास, मामा एक ऐसी कंपनी आई है, अगर आप ज्वाइनिंग करते तो मेरी लाइफ चेंज। ज्वाइनिंग करेगा कि नहीं करेगा? बात समझ रहे हैं सर? yes. तो चाचा भतीजे से और भतीजे चाचा से, भांजा मामा से, मामा भांजा से, मतलब अब तक क्या बिका? इमोशन बिका। बात समझ रहे हैं? yes. इमोशन जहां बिकता है लोग सिर्फ यूज होते हैं और कुछ होता नहीं। अब तक ऐसे ही होता चला गया, क्योंकि इमोशन कंट्री में हम लोग रहते हैं। ऐसे कंट्री में रहते हैं ना, बहुत कम समय के अंदर लोग सामने वाले के ऊपर बिलीव कर जाते हैं। करते कि नहीं करते? करते हैं ना भाई साहब? अरे सर, इतने इमोशन कंट्री में हम लोग हैं ना, 2 घंटे के पिक्चर देखने जाते हैं, अब पर्दे पे पहले ही बता देता है सारा काल्पनिक है, घबराना नहीं है, घर में जाके ट्राई नहीं करना है, छत पर से कूदना नहीं है। इतना होने के बावजूद भी आदमी देखता है, इमोशन हो जाता है, रोने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? यहाँ पे बैठे हुए लाइफ में एक बार ऐसा मोमेंट जरूर आया होगा, पिक्चर देखने के बाद रो दिए होंगे। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, समय भी लगाए, 250-300 रुपया के टिकट भी खरीदे और रो भी दिए, और सबको पता है कि काल्पनिक है। आप इससे समझ सकते हो कि कितनी इमोशन कंट्री में हम आप हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दोस्त, ये इसी की वजह से लोग यूज हुए। बात समझ गए सर? अब तक हमें सिर्फ आपको यूज किया गया दोस्त। रियल में अब तक कोई मार्केट में कंपनी आई है जिसको यूज नहीं चूज किया जाता है, और उस कंपनी का नाम है स्लीपियस बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड।
बातें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लास्ट वर्जन का मतलब समझ में आया कि इसके बारे में बताता हूँ आपको। लास्ट वर्जन व्हाट इज द एमएलएम की इसलिए बोला गया कि भाई पैसे कमाने का ये लास्ट वर्जन है। जैसे कि हमने कभी एक जमाना हुआ करता था जब टेलीफोन से बात करते थे, कैसे मतलब एक इधर लगाते थे और यहाँ से बोलते थे हेलो, ऐसा था। जमाना बदला, फिर कान में लगाते थे और 10 बार ऐसे बटन घुमाते थे, तब जाके फोन लगता था तो बोलते थे हेलो, ऐसे था ना। फिर जमाना चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, वायरलेस वाला मोबाइल आ गया। मतलब एक ही घर के अंदर नीचे ऊपर बात होती थी, वायरलेस से होता था कि नहीं होता था, बिना तार वाला। फिर कुछ टाइम बीता, फिर कुछ टाइम बीतने के बाद आया कीपैड फोन, छोटा वाला फोन है ना, नोकिया वाला सिम जैसा होता था। और कहीं भी इंसान रहता था, अगर फोन आया तो डायरेक्ट उठाता था, है कि नहीं है, बोलता था हेलो, ऐसा था कि नहीं था। इतनी मजबूत मोबाइल हुआ करता था, अगर गलती से गिर जाए तो बैटरी इधर, सिम इधर, ढक्कन इधर, ऐसे ही था ना। फिर जोड़ने के बाद फिर शुरू, इतने मजबूत हुआ करता था। फिर कुछ टाइम बीता, जमाना बदला, एंड्रॉइड फोन आया। एंड्रॉइड फोन आया, जब एंड्रॉइड फोन आया तो लोग बहुत जागरूक होना शुरू कर दिए। एंड्रॉइड फोन में मजा क्या आया कि भाई इंसान विदेश में भी है और हम इंडिया में हैं, एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं, हेलो कैसे हो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। मतलब इंसान विदेश में है और हम इंडिया में एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं। अगर इंसान इलाहाबाद है और हम बनारस में हैं, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी रही एंड्रॉइड फोन का कि एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जमाना बदला भाई, एंड्रॉइड फोन जब आया उसका सस्ता महंगा हुआ, मॉडल चेंज हुआ, लेकिन क्या अब भी ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है? अगर इंसान विदेश में हो और हम इंडिया में हो, अब वीडियो कॉलिंग से बात करें और कुछ मिनट के बाद विदेश में पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। भाई यहाँ से छलांग मारे पहुंच गए विदेश मोबाइल में, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। अब हो नहीं सकता भाई। एंड्रॉइड फोन बहुत हो सकता है, इसके मॉडल चेंज हो सकते हैं। एंड्रॉइड फोन का छोटे बड़े स्क्रीन हो सकता है, इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है, लेकिन अब ऐसा सिस्टम आने वाला नहीं है। इंसान इलाहाबाद है और वीडियो कॉलिंग करे, छलांग मारे आ जाए बनारस, ऐसा। ये हो गया क्या, लास्ट वर्जन। क्या हो गया, लास्ट वर्जन। तो व्हाट इज द एमएलएम का जो लास्ट वर्जन है सर, पैसा कमाने का, पूरी जीवन की कमाई आप 3 से 5 साल ले सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है, WPL। बातें समझ में आ रही, बातें समझ में आ रहा है सर? yes, sir। अगर सामने वाला व्यक्ति मिलेगा, अगर आप व्हाट इज द एमएलएम के बारे में पूछेंगे, अगर वो सही जवाब नहीं देता, अगर आप सही जवाब देते हैं, तो सामने वाला क्या होगा, कन्विंस होगा कि नहीं होगा, मोटिवेट होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर सामने वाले को ज्वाइनिंग कराना है, सामने वाले को अपने साथ में लाना है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, है कि नहीं सर? फिर दूसरा सवाल क्या पूछोगे कि हमारे इंडिया में कितने टाइप का प्लान